नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर केतन पटेल, न्यू होप आईवीएफ सेंटर दाहोद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिप्रोडक्टिव एज या तो यंग यंग एज गर्ल्स में सबसे कॉमनली हम देखे जाने वाली समस्या जिसको पीसीओएस बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हर साल सितंबर का मंथ जो है वो पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो पीसीओएस क्या है, उसके क्या सिम्टम्स है और उसकी क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो पीसीओएस या तो पीसीओडी, उसका मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओएस मतलब जो ओवरीज होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ओवा है। पॉलीसिस्टिक, पोली मतलब बहुत सारे, सिस्टिक मतलब छोटे छोटे सिस्ट। नॉर्मली देखिए ओव्यूलेशन जो होता है वो कैसे होता है और नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कैसे आता है वो पहले समझेंगे कि हर महीने एक जो अंडा है फॉलिकल से वो धीरे धीरे मैच्योर होता है और साइकिल के मिड में मतलब मिड साइकिल में 12वें 13वें 14वें दिन के आसपास वो वहीं से रिलीज होता है, जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी रुकती है या तो फिर पीरियड आता है 15 दिन के बाद, तो वो 28 से 30 दिन के साइकिल में मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होता है, नेचुरल प्रक्रिया। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है कि बहुत सारे अंडे होते हैं और एक भी अंडा मैच्योर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली समस्या इसमें जो पीरियड रेगुलर आना चाहिए वो पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है, तो वो सबसे पहली समस्या है। दूसरा, उसको डायग्नोस कैसे करते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी नॉर्मली वो सोनोग्राफी में दिखता है। सोनोग्राफी में एक नेकलेस पैटर्न बोलते हैं उसको, बहुत सारे अंडे होते हैं जो ओवरी की पेरीफेरी में अरेंज होते हैं, जिसको सोनोग्राफी से डायग्नोस करते हैं। दूसरा, उसका हार्मोन्स से हम पता कर पाते हैं। जो नॉर्मली एफएसएच एलएच नाम के जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो एक अंडा बनाने के लिए या तो ओव्यूलेशन के लिए एफएसएच एलएच का नॉर्मल जो रेशियो होता है 2:1 वो मेंटेन होना चाहिए। इस पॉलीसिस्टिक ओवरी में उसका रिवर्स हो जाता है, एलएच बढ़ जाता है और एफएसएच कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है या तो एक अंडा मैच्योर नहीं होता है। तीसरा होता है कि जो लेडीज़ में जो ईस्ट्रोजन फेमाइन हार्मोन्स होता है वो उसका लेवल कम होता है और जो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल में जो सिम्टम्स, मेल के जो सिम्टम्स होते हैं या मेल के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो डेवलप होना शुरू होता है। जैसे कि हर्स्यूटिज्म है या ऑयली स्किन है या एक्ने डेवलपमेंट है या तो बहुत सारे अनवांटेड हेयर ग्रोथ है, हेयर फेस पे या चेस्ट पे या बॉडी पार्ट्स में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होता है, जिससे भी वो भी एक पॉलीसिस्टिक ओवरीज के सिम्टम्स रहते हैं। चौथा होता है कि इंसुलिन हाइपर रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन आपका बॉडी में बढ़ जाता है या तो इंसुलिन जो इफेक्ट करना चाहिए, जो शुगर को बर्न कर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। हाइपर इंसुलिनेमिया या हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी में शुगर होता है उसका फैट में डिपोजिशन होता है और वेट बढ़ता जा रहा है। तो ओबेसिटी भी उसका एक सिम्टम्स होता है। ओबेसिटी की वजह से पीसीओ होता है और पीसीओ की वजह से ओबेसिटी बढ़ता है, तो ये वाइस वर्सा होता रहता है। ठीक है, अब इसके कॉजेस क्या होता है, पीसीओस होता क्या है। पीसीओस एक तो जेनेटिक होता है, आपके फैमिली में अगर किसी को है, फैमिली ब्लड रिलेशन को, तो आपको उस पीसीओस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है आपके लाइफस्टाइल, जो प्रोटीन का इंटेक कम होता है या जंक फूड ज़्यादा लेते हैं या तो आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से भी पीसीओएस होने के खतरा आपको बढ़ता है। ठीक है, अब ये इम्पेक्ट क्या करता है, पीसीओएस क्या करता है। सबसे पहला तो जो टीनेज होती है या प्यूबर्टल एज होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी रहती है, मतलब पीरियड सही टाइम से नहीं आता, 2 महीने में आता है, 3 महीने में आता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से होता है कि अगर आपको पीरियड सही नहीं आता तो उसके लिए हार्मोन्स की ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे आपका पीरियड, क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्बेंस है उसको सही करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज में हैं, जैसे आपके मैरिज हो गया और उसके बाद आपको पीसीओएस हुआ है, तो उसमें दिक्कत आपको कंसेप्शन में होती है, मतलब बच्चा कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आती है, जिसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। बहुत सारी महिलाओं में ये कॉमन सी समस्या है इनफर्टिलिटी में, पीसीओएस
सबसे ज़्यादा मिलता है, तो उसी टाइम पे आप पीसीओएस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और पीसीओएस का अलग अलग उसके मोड होते हैं कंसीव करने के लिए, हार्मोन्स के इंजेक्शन होते हैं, टैबलेट्स होती है, और लेप्रोस्कोपी भी हो सकता है। और अगर कॉस्मेटिकली कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके उसका भी सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थर्ड है, लेट एज में जो होता है प्रॉब्लम, उसमें हाइपर इंसुलिन की वजह से आपको डायबिटीज़ का की जो जोखम होती है, वो डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। और पोस्ट मेनोपोजल में अगर ये पीसीओएस होता है या तो रिप्रोडक्टिव एज में पीसीओएस होता है, तो पोस्ट मेनोपोजल लेट एज में आपको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस या तो रिस्क बढ़ जाता है। तो कुल मिला के पीसीओएस वैसे कॉमन डिसऑर्डर है, लेकिन उसका सिम्टम्स और उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो आपकी एज पे, कौन सी एज पे हुआ है, आप कौन से स्टेज पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पीसीओएस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रीटेबल डिजीज़ है, या तो उसका सॉल्यूशन है, लेकिन आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।